आप यूँ देख लीजिए, कहने को सिर्फ लोकतंत्र है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जितने जज देखेंगे वही लोग हैं जो इस देश में 3% लोग हैं। वही लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं। महज 200 परिवार के लोग ही जज बनते हैं, जज का बेटा ही जज बनता है। तो ये तो राजतंत्र हुआ। यहाँ है देश में 100 लोग हैं, तो लोकतंत्र यही कहता है कि एक रोटी सबको दे दो, लेकिन यहाँ 90 लोगों को 10 रोटी दिया गया है और 10 लोगों को 90 रोटी दिया गया है। तो यहाँ आरक्षण तो उन 10 लोगों के पास बुर्बक बना करके जो है उनका वोट ले करके और उन्हीं पर शोषण, उन्हीं का शोषण किया जा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हाथ में संविधान नहीं लेंगे, बाबा साहब की जयकारी नहीं लगाएंगे, जय भीम नहीं बोलेंगे, बाबा साहब पर माथा नहीं टेकेंगे, तो बाबा साहब को मानने वाले लोग जो है ये 85% है और इस देश में सबसे ज़्यादा है। तो उनको दिखावे के लिए बाबा साहब का मानना ये होता है और उन्हें लगता है कि ये समाज बहुत भोला भाला है, बाबा साहब का नाम लेंगे तो ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ये लोग हमारा साथ देंगे। हाँ, कुछ दिन पहले हुआ है, बाबा साहब के नाम पर लोग हमारे गुमराह हुए हैं, लेकिन अब हम जैसे लोग नौजवान दोस्तों अभी इस वक्त मौजूद हैं बिहार के भोजपुर जिला के अंतर्गत पीरो अनुमंडल में। हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं ऋषिराज जी। और आज पूरा भारत जाम रहा, इसको लेकर इनसे बहुत बड़ी सवालें हैं। क्यों जाम हुआ, क्या कारण रहा कि पूरे भारत को जाम किया गया है, वो भी सफल जाम किया गया। सबसे पहले स्वागत है आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कॉलेजियम सिस्टम लागू है या कहें कि SC ST में वर्गीकरण किया गया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सोचना क्या है, ये साफ मंशा झलक रही है कि जिस तरह से लोगों को पहले से सदियों से बांटते आया जा रहा है। पहले धर्म में बांटा गया, जातियों में बांटा गया, पार्टियों में बांटा गया, कुरी में बांटा गया। अब जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान जो दिए उसमें आरक्षण दिए, SC ST को ये आरक्षण है, उसमें आरक्षण में बंटवारा कर दिया जाता है। फलाना जात को ये चीज़ मिल जा रहा है, ठिकाना जात को इतना %, ठिकाना जात को। इससे क्या होगा कि हमारे आपस में भेदभाव होंगे, लड़ाई, आपस में लड़ाई कराना चाहती है। दिक्कत ये है कि सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि अगर हमें कोई जॉब हुआ या फिर कोई वैकेंसी आई तो SC ST को जितना आरक्षण है उतना मिला, तो सिर्फ SC ST में जितने वर्ग आते हैं सभी, अगर हम रविदास उस योग्य नहीं है तो पासवान में जो है वो ये भर देते हैं, जो अन्य माझी समाज के हैं वो भर सकते हैं, या फिर जो अभी SC ST में आते हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इनका वर्गीकरण का मतलब ये है कि कुछ % कुछ जॉब जो है अगर माझी समाज को दिया जा रहा है और माझी समाज में उसकी योग्यता नहीं है किसी की, तो वो बैकलॉग में चली जाएगी और बैकलॉग के बाद जो है वो जनरल हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो मिला जुला करके यही है कि आपका आरक्षण हम लिए, एक तो हम 85% लोग और हमारा आरक्षण इतना कम, और उसमें भी हमारी जितनी आरक्षण उसमें भी ये सेंध मार रहे हैं। ये पचने वाली बात नहीं है। और इसीलिए जो है आज के दिन 21 अप्रैल को पूरे भारत को बंद किया गया है, और 21 अगस्त कि इससे भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सके और ताकि फिर से लोकतंत्र को कायम किया जा सके और संविधान की सम्मान रह सके। कहा जाता है कि जिस तरह से 15% वालों को 10% दिया जाता है आरक्षण, तो उसी तरह क्रीमी लेयर में भी 5% दे दिया जाता है। ये लोगों का कहना है, क्या माने इस पर क्या सोचते हैं? कहा जा रहा है कि जैसे 15% वाले लोग हैं उनको 10% दिया जा रहा है बिना कोई आंकड़ा के। इसके बाद में जो क्रीमी लेयर को लाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अगर सरकार स्टारा 5% उन लोगों के लिए क्रीमी लेयर के लिए दी जाती, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ आरक्षण है कहाँ। जो बाबा साहब ने जो थोड़े बहुत आरक्षण दिए उसके बदौलत हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। आरक्षण तो आप यूँ देख लीजिए, कहने को सिर्फ लोकतंत्र है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जितने जज देखेंगे वही लोग हैं जो इस देश में 3% लोग हैं। वही लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं। महज 200 परिवार के लोग ही जज बनते हैं, जज का बेटा ही जज बनता है। तो ये तो राजतंत्र हुआ। तो आरक्षण तो 100% उन्हें है, हमें कहाँ आरक्षण है। हमें तो जो बाबा साहब ने दिया उसमें भी ये सेंध मार रहे हैं।
आपका कहना है कि कोलिजियम सिस्टम भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, कोलिजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। और जो है संविधान के तहत लोकतंत्र के अनुसार जिस तरह से हर क्षेत्र में जॉब में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो चुना जाता है, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके जज और वकील उस तरह से होनी चाहिए। देश में जातिगत जनगणना को लेकर इसमें भारत भी बंद किया गया था कि देश में, पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। इसको माने किस तरह सोचते हैं कि देश में जनगणना होना अति आवश्यक है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी मांग भी है। आप हमारे बैनर देखेंगे तो उसमें हमारा मांग भी है कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि पता तो चले कि किसका माल कौन खा रहा है, किसको कितना आरक्षण है। यहाँ आरक्षण क्या है मैं आपको बता दूँ, अगर 100 रोटियाँ हैं, देश में 100 लोग हैं, तो लोकतंत्र यही कहता है कि एक एक रोटी सबको दे दो। लेकिन यहाँ 90 लोगों को 10 रोटी दिया गया है और 10 लोगों को 90 रोटी दिया गया है। तो यहाँ आरक्षण तो उन 10 लोगों के पास है, ये व्यवस्था है। तो आरक्षण हमें है या उन्हें है? उन्हें है आरक्षण। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, सभी को भागीदारी देना चाहिए। और जो सदियों से वंचित रहे हैं, जो सदियों से प्रताड़ित रहे हैं, शोषण के शिकार हुए हैं, उनको जो है समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए संविधान में आरक्षण दिया गया है। और जब तक ये शोषण, जुल्म, अत्याचार, भेदभाव, जाति व्यवस्था ये ख़त्म नहीं होगी, तब तक आरक्षण लागू होना चाहिए और इसी तरह से लागू रहना चाहिए। शुरू से देखा गया कि जिस स्तर से 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया, तभी से बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा ट्वीट किया गया, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा संसद में भी बोला गया। इसके बाद में बहुजन समाज की लगभग अम्बेडकर आदि पार्टियां जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाया। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो संविधान को लेकर, बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर हमारे समाज का वोट ले लेती है लेकिन आवाज़ नहीं उठाती, क्या कारण है? कारण क्या है? आप तो पत्रकार हैं, आप बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लेते होंगे, नेताओं से। हम लोग खैर नेता तो नहीं हैं। कारण यही है कि किस तरह से उनको बुर्बक बना करके जो है उनका वोट ले करके और उन्हीं का शोषण किया जा सके। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हाथ में संविधान नहीं लेंगे, बाबा साहब की जयकारी नहीं लगाएंगे, जय भीम नहीं बोलेंगे, बाबा साहब पर माथा नहीं टेकेंगे, तो बाबा साहब को मानने वाले लोग जो है ये 85% है और इस देश में सबसे ज़्यादा हैं। तो उनको दिखावे के लिए बाबा साहब का मानना ये होता है और उन्हें लगता है कि ये समाज बहुत भोला भाला है, बाबा साहब का नाम लेंगे तो ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ये लोग हमारा साथ देंगे। हाँ, कुछ दिन पहले हुआ है, बाबा साहब के नाम पर लोग हमारे गुमराह हुए हैं, लेकिन अब हम जैसे लोग, नौजवान साथी, हमारे इतने सारे हज़ारों के साथी जो हैं यहाँ जाम किए थे, तो वो जागरूक हो चुके हैं, वो इतने भोले भाले नहीं रह चुके हैं कि आप बाबा साहब का नाम लेंगे, संविधान लेंगे और संविधान की जय करेंगे तो हम आपको मान लेंगे। हम गिरगिट और जो है नेवले में अंतर जानते हैं। हम रंग बदलने वाले जानवर को और पक्का रंग वाले को हम लोग पहचान गए हैं। अब हम लोग जो है किसी के झांसे में नहीं आने वाले। एक सवाल है कि जिस स्तर से अभी देश में फ़िलहाल बहुत सारी ऐसी रेप की घटनाएं हुई, कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, इसके बाद में मुजफ्फरपुर में भी उस तरह की घटनाएं हुई, वहां पर चाकू से गोद कर क्रमशः 100 चाकुओं से गोद कर मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी गई। मधुबनी में रेप किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर डॉक्टर जो डॉक्टर है उसके साथ रेप का ट्रेंडिंग हुआ, लेकिन क्या वजह रही कि मुजफ्फरपुर की घटना ट्रेंडिंग में नहीं आई? देखिए, कारण ये है कि लगभग उस पर सब पार्टियां बोली, जो कलकत्ता का घटना हुआ उस पर माने बड़ी से बड़ी पार्टियां, छोटी से छोटी पार्टियां बोली, लेकिन क्या वजह रही कि जो मुजफ्फरपुर का घटना हुआ, दलित लड़की के साथ जो इस तरह का हुआ, उस पर क्यों नहीं ये लोग बोले? देखिए, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें ये दिखाना है कि हम सरकार जो है बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और वो उजागर ऐसी घटनाओं को नहीं करना। ये एक दो मामला है जो सोशल मीडिया पर आ जाता है तो हम और आप तक आ भी जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो हमारे समाज पर हर रोज़ दिन रात घटते हैं और हम तक नहीं आ पाता है। कुछ जो है शर्म हया की वजह से, कुछ मजबूरियां में, कुछ किसी का जो है मैटर दबा दिया जाता है। तो
ये जो देश में सत्ताधारी लोग हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि दलितों का जो जुल्म अत्याचार का मामला हो वो उजागर हो, क्योंकि उन्हें पता है कि दलित संख्या में ज़्यादा है। और इन्हें जब पता चल जाएगा कि इनके बहन बेटियों के साथ इस तरह के घटनाएं हो रही हैं, तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, फिर हमारा खटिया खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर पर्दा डाला जा सके। भारत बंद हुआ SC ST वर्ग में वर्गीकरण को लेकर, तो अगर ये वापस फैसला नहीं लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो अगला कदम क्या होगा भीम आर्मी का? देखिए, अगला कदम तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही बताएंगे, लेकिन भीम आर्मी संघर्ष के लिए जानी जाती है संघर्ष जारी रहेगा और अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करने के लिए जानी जाती है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि भीम आर्मी बहुत ही ठोस कदम उठाएगी इस मुद्दे पर, अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो। चलिए, बहुत ये फैसला जो है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हम लोगों ने सौंपते हैं कि वो जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सालों से इस दलित शोषित पीड़ित समाज का लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनके मान सम्मान से समझौता नहीं होने दिए हैं, तो आगे भी हमारे समाज से समझौता नहीं होने देंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इस पर भी वो ठोस कदम उठाएंगे और पूरा समाज उनका साथ देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ ऋषिराज जी थे, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष। जिस तरह से इन्होंने बातें रखी, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।